खेत मां उतना खेत मां काई काई बोयो रे काका मारी समझ मानी आयो मारी समझ मानी आयो गेहूं भी बोयो मैंने हो गेहूं भी बोयो मैंने मक्का भी बोयो गेहूं भी बोयो मैंने मक्का भी बोयो तो ना। लोकगीत गाते हैं गाने वाले, लेकिन अब हमको तो आता नहीं। बस ये नाचना गाना भी होता है, ब्याह शादी भी होती है और एक दूसरे का मिलना जुलना भी रहता है, वो अच्छा रहता है। क्या है कि हमारा पिताजी के साथ हम आए और हमें गांव में बसाया और आज हमारे मतलब परिवार बड़े सुख शांति से रह रहे हैं। किसी से मैं भीख नहीं मांगी मैंने। मेरा नाम है खुशीलाल, केकड़िया गाँव। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया ये है बिंदा। बिंदा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर केकड़िया गांव की रहने वाली है। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव की 100% आबादी जनजातीय समुदाय बिलाला है। मेरा नाम बिंदा बघेल है। मैं सरोजनी नायडू कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे गाना बहुत पसंद है और मैंने एक गाना स्टूडियो में भी रिकॉर्ड करवाया है और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी आदिवासी लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बिंदा की तरह ही गांव की हर लड़की कुछ अच्छा करने का सपना लेकर पढ़ाई कर रही है। शायद ही गांव में ऐसा कोई घर हो जहां के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हों। पढ़ाई के साथ साथ वे खेल कूद में भी अपना नाम बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम सीमा निंगवाल है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ भोपाल में नवीन कॉलेज में और मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ और मैं आईएएस बनकर गांव का विकास करना चाहती हूँ। हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, उनकी मदद करना। मेरा नाम शर्मिला चौहान है और मैं ग्राम केकड़िया की हूँ। मैं आईपीएस बन के केकड़िया के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ और जिससे मैं उनको ये बता सकूं कि केकड़िया की लड़कियां जो है वो पीछे नहीं हट सकती, आगे ही रहेगी। क्रॉफबॉल खेल के आए हैं पंजाब हरियाणा वहाँ पर और वहाँ छत्तीसगढ़ में और वहाँ पर सिल्वर मेडल जीत के लाए। इस गांव की सफलता और शिक्षा की कहानियां इतनी आसान नहीं थी। आज यहाँ के बच्चे माध्यमिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद बाहर पढ़ने जा रहे हैं। इस सफलता की यात्रा में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बच्चे पढ़ाई में विशेष रुचि ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई आंगनबाड़ी से शुरू होती है और आंगनबाड़ी में बच्चों की शिक्षा का जो उत्साह होता है वो देखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ताराबाई बताती हैं। जैसे पहले बीमारियों का पता नहीं चलता था और हमको घर घर जाना पड़ता था टीकाकरण के लिए और अभी खुद ही लेके आ जाती है और बच्चों का वजन भी करवाती है। जैसे पहले बच्चे कम आते थे, अभी लड़कियों में ज़्यादा संख्या बढ़ी है। लेकिन जब मैंने यहाँ बच्चों का उत्साह देखा, स्टाफ देखा और यहाँ का रूट जो एरिया देखा वो मुझे बहुत पसंद आया। काफ़ी हरियाली है, बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ पढ़ने। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे। कुछ बच्चे अच्छे कॉलेज में भी चले गए हैं और 2-3 बच्चे तो यहाँ के सरकारी नौकरियों में भी चले गए। गांव में ही पले बड़े व गांव में शासकीय विद्यालय में अध्यापक फतेह सिंह गांव के बच्चों की पढ़ाई एवं शिक्षा के लिए बेहद सजग हैं। सुखद संजोग यह भी है कि इनके पूर्वजों ने ही केकड़िया गांव बसाया है। मेरा नाम फतेह सिंह निगवाल है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ और यहीं मेरा जन्म हुआ है। ये गांव हमारा आदिवासी बहुल है। जब मैं छोटा था पढ़ने आता था इसी गांव में पढ़ा हूँ और यहीं नौकरी भी लगी।
लेकिन उस समय यहाँ गांव की इतनी बुरी स्थिति थी कि मैं पैदल जाता था तो रोड तो था ही नहीं, नदियों में जो नाला निकलता था बड़े बड़े पत्थर रखते थे, उचक उचक के उसको पार करके जाते थे पैदल। डोबरा गांव से इतना कीचड़ था और उस समय ना लाइट थी ना कुछ था। तो उस समय से मैं पढ़ा हूँ, पहला व्यक्ति हूँगा जो मैंने एमए किया मेरे साथ वाले। इसके बाद तो अभी बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पहले बहुत बुरी स्थिति थी, ना लाइट थी ना कुछ। जब मैं पढ़ता था तो मेरी किताबों के एक एक कोना जिस पे देखोगे चिमनी से जला हुआ है, मेरी जो किताबें हैं। आज बच्चे हर घर से एक हर बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है किसी घर में नहीं पढ़ रहे हैं, हर घर में बच्चा पढ़ रहा है। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए भी बच्चे आर्मी में हैं, कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में चले गए हैं, एक दो लोग बड़ी पोस्ट पे भी है। तो ये क्या है, एक दूसरे के सहयोग भी है और गांव विकास कर रहा है। शासन जो सुविधा दी उसका भी भरपूर उपयोग हो रहा है। पहले भैंस चलती तो वो भैंसों के निशान होते थे ऐसे, तो साइकिल भी चलती थी, ऑटो पे बैठ के जाते ना वैसी साइकिल चलती थी, ऐसे तो रोड थे। आज सरकार ने जगह जगह गांव में प्रधानमंत्री सड़क, तो गांव जोड़ सड़क, जगह जगह रोड हो गई बढ़िया, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइट स्कॉलरशिप मिलती है, सभी इसके में। केकड़िया गांव बसाने वाले व फतेह सिंह के पिता बिस्ता सिंह तब के दिनों को याद करके बताते हैं जब ये गांव जंगल हुआ करता था। शुरू से हमारे पिताजी के साथ हम आए थे और वहाँ से हम पैदल आए, तो वहाँ से 3 दिन में हम केकड़िया में आए। उस समय तो हम 11 घर के थे, हाँ, और इस समय तो करीब करीब 200 चूल्हा हो गया होगा। यहाँ ये घास बीड़ थी, फारेस्ट की जगह थी उस समय, तो ये नीलम हो गई थी। तो ये नदी के उस पार टपरे बना के वहाँ रुके, खाने पीने की व्यवस्था वैसी है तो मजदूरी करते हैं। फारेस्ट वालों ने बोले कि भाई तुम हमारे यहाँ काम करो, तो हम फिर फारेस्ट वालों के साथ काम करने गए। अब गए तो हमें फिर मजदूरी मिलने लगी थोड़ी थोड़ी, 2 रुपये और 1.5 रुपया मिलता था हमें उस समय मजदूरी। हो गए, फिर बारिश आने लगी, बारिश में फिर बोले कि भाई अब क्या करोगे? वैसा कोई थोड़ी बहुत तो मक्का बोएंगे, हम थोड़ी बहुत फसल करें। तो उन्होंने कहा भाई थोड़ी थोड़ी कब्जा कर लो और मक्का बोलो तुम। उसमें थोड़ी थोड़ी मक्का बोई, तो रास्ता भी नहीं था, कीचड़ में जाना और आना ऐसे करते रहे। फिर फारेस्ट से पटवारी आया, हमारी ज़मीन नाप के थोड़ी थोड़ी दी उन्होंने। हमारी जो इस साइड वाली ज़मीन ये थी, तो इनमें हमने कब्जा किया। तो 10-12 लोग हम हो गए इतने। मुझे फिर पंचायत में लिया उन्होंने, तो मैं मेंबर बना। मेंबर बनने के बाद फिर मेरे को उप सरपंच बनाया, तो मैं 25 साल तक देवी प्रसाद जी के साथ में रहा। तो हमारी 12 गांव की पंचायत थी। फिर पट्टे की कार्रवाई भी करते रहे, फिर पालबंदी कराई, फिर पट्टे की कोशिश करी हम लोगों ने। तो फिर वो जो हरिजन है, कोई दूसरी जाति थी, वो लोग फिर भोपाल गए। वहाँ से साहब हमें तो ज़मीन वहाँ है ही नहीं हमारी, और मियाँ लोगों ने कब्जा कर लिया और हमें तो इसकी पेंशन दे दो, पैसे दे दो। तो उनको फिर मुआवजा मिल गया, उनको मुआवजा मिल गया। तो फिर मियाँ लोगों को भी मुआवजा दे दिया। मुआवजा देने के बाद अब क्या करें यार, केकड़िया वीडियो बच गए, अब क्या करें? तो फिर 20 सूत्री समिति बनी थी 21 आदमी की। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये आदिवासी लोग हैं, ये ज़मीन अब आदिवासी को दे दो। 1 रोड के ऊपर पठार पे ऐसा रोड जाता था, 3 रोड बनाया, तो 4 एकड़ तो रोड में गई, 246 एकड़ का पट्टा बना था। फिर क्या वो ज़मीन दी, उसमें फिर दूसरे लोग और भी आ गए हमारे। तो उसमें बोले कि यार अब ये लोग आए, इनको कहाँ भगाएं, अपन इसी में से बांटो। फिर 5 एकड़ का था, तो उसमें से फिर 2.5 एकड़ करी, सब लोगों को फिर ज़मीन बांटी। और मोतीलाल बोरा के हाथ से पट्टे मिले थे। और भी कार्रवाई होती रहती, स्कूल और भी खुली, तो ऊपर पठार पे भी जो टंकी बनी वहाँ भी स्कूल खुल गई है। अभी क्या है, लाइट हो गई तो सब कर लेते हैं। ज़मीन भले थोड़ी थोड़ी है, लेकिन सब्जी का काम करते हैं। लाइट आने से तो सब हमें बहुत काफ़ी महसूस हुआ। क्या कि पहले लाइट नहीं थी तो जंगल में भी जानवर बहुत रहते थे, तो खेती में नुकसान बहुत होता था। सरकारी योजना मिली, उसमें भी कुआं खुदे हैं, और वैसे प्राइवेट भी कर लिया, ट्यूबवेल वगैरह तो लगा लिया, और शासन की योजना से भी ट्यूबवेल लगाई थी। हाँ,
पहले क्या नाड़ी बेल से करते थे तो एक ही खेत नहीं बन पाता था हमारा। हाँ, और अभी क्या है, ट्रैक्टर हो गया, फिर अब लाइट आ गई तो पानी भी हो गया, तो खेती किसानी भी सही चल रही है। क्या है कि हमारा पिताजी के साथ हम आए और हम गांव में बसाया, और आज हमारे मतलब परिवार बड़े सुख शांति से रह रहे हैं। मेरा नाम दीपक जमरा है, मैं केकड़िया का निवासी हूँ। मैं कोचिंग के लिए भोपाल जाता हूँ और हमारे यहाँ पर जैविक और रासायनिक दोनों तरह की खेती होती है, जिसमें ज़्यादातर जैविक खेती का प्रयोग किया जाता है। मेरा नाम रवि तोमर है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मैं और खेती भी अच्छे से करता हूँ और मुझे शहर में जाना भी अच्छा लगता है। पढ़ाई के अलावा भी गांव के युवा कई अन्य क्षेत्रों में भी नाम कमा रहे हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां पर वे अपना परचम नहीं लहरा रहे हों। इस गांव के युवा गांव के बाहर से विद्यार्जन के साथ साथ और हुनर लेकर गांव के अन्य युवाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम दयाराम चौहान है, मैं केकड़िया गांव का निवासी हूं। मुंबई में एक डायरेक्टर है मंदिरा द्विवेदी करके, तो उन्होंने मेरे लिए ये साइकिल करवाई है 48,000 की स्कॉट स्पॉट। तो फिर ये साइकिल आने के बाद फिर मुझे पता चला कि एक और रेस होने वाली है, तो उस रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया, डोथलॉन साइकिलिंग। उसमें 5 किलोमीटर रनिंग होती है, फिर 20 किलोमीटर साइकिलिंग, या उसके बाद 2.5 किलोमीटर फिर रनिंग हुई। उसमें मैं फर्स्ट आया। गांव में जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है, स्थापना होती है, गणेश जी की पूजा होती है, वो हवन वगैरह मैं ही करवाने लग गया हूँ। जो हमारा गांव है ग्राम केकड़िया, उसमें हमने एक FPO का निर्माण किया है, कंपनी का स्थापना की है। उसमें हमारे गांव के ही आदिवासी लोग इसमें डायरेक्टर भी हैं, किसान हैं, और जो सदस्य भी हैं वो केकड़िया के हैं। हमने वनधन केंद्र का निर्माण किया है, जिसमें 300 लोग इसमें भी इन्वॉल्व है। इसमें 15 स्व सहायता समूह को लिया गया है। 2015 से केकड़िया गांव में काम कर रहा हूं। मेनली हमारा काम स्कूल की शिक्षा पर है, जहां पर गांव के ही 52 बच्चे जो हैं शारदा विहार स्कूल में अध्ययनरत हैं, जो संस्था के द्वारा उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। और उसमें से ही 4 लड़कियां जो हैं अभी नर्सिंग का कोर्स भी कर रही हैं, जो भोपाल में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक हमारी IT लैब भी है, जो हमने 2015 में एस्टेब्लिश की है। इसमें हमने छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट्स डाटा एंट्री के किए हैं, और जो भी डाटा एंट्री से हमको जो भी अमाउंट मिलता था वो हम लोगों ने उनको गांव के लोगों को ही दिया है, ताकि उनको रोजगार समय पे मिल पाए। सोनी है, मैं भोपाल स्थित ग्राम केकड़िया वहाँ पर विगत 6.5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर हम शिक्षा, जल, कृषि, पंचायत व ग्राम सभा सुधार, इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुछ स्किल्स हम उनको दे सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स हुए, विषय हुए, गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ। तो इसके लिए एक प्राइवेट स्कूल है, विद्या भारती द्वारा चलाया जाता है, शारदा विहार। वहाँ पर लगभग हमारे 45 बच्चे पढ़ते हैं, और इनमें लड़कियाँ अधिक हैं। कुछ बच्चे 12वीं पास करके अब कॉलेज चले गए हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। कुछ UPSC, PSC की तैयारी कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जल संवर्धन जो है वो कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास के बाद 2 भोजकालीन कुएं जो हैं उनको रिवाइव किया है, वो पुनर्जीवित हो गए हैं, और उससे आसपास के जो खेत हैं या जो आवश्यकताएं हैं पानी को लेकर, वो पूर्ण की जाती हैं। तो मूलतः गांव का विकास तभी होता है जब वहाँ का जो समाज है, वहाँ के जो युवा हैं, वो उसका संचालन स्वयं करते हैं, ना कि बाहर से आए हुए हमारे जैसे व्यक्ति। तो आवश्यक है कि हम गांव के लोगों के अंदर ये विश्वास जगा पाएं कि उनका जो भी अच्छा बुरा होना है वो उनके द्वारा ही होना है। मैं होश संभाला जब से करीबन यहाँ की बहुत गरीबी देखी, धीरे धीरे आदमियों पे सुधार आ रहा है। बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, बच्चे जंगल में चले जाते थे। अब ये है कि धीरे धीरे सुधार आ रहा है। कुछ हमारे बच्चे केकड़िया के नौकरी पे भी लग गए हैं। और मैं तो ये जानता हूँ कि सब कहते हैं आदिवासी 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 जैसे ईमानदार लोग तो मैंने देखे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक मेरा एक घर है। मैं तो एक मोमिन एक हिला हूँ, पर मुझे भाई जैसे रखते हैं कि एक ऐसा रहता है। हम भानपुर केकड़िया का सरपंच हूँ। मेरा नाम शोभा कुमारी भारती है। जो लगे हैं तो उनको सोच रहा हूँ कि और कुटिया बन जाता हो, और हमारी थी हो जाए कि चलो भाई कुटिया बन गई, उनको सुकून हो गया।
हमारा तो बने ना बने वो तो बात की बात है भाई, कम से कम मेरे गांव के विकास तो हो जाए। मैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भानपुर केकड़िया। ये पंचायत हमारी भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ ज़्यादातर लोग आदिवासी निवास करते हैं। और ग्राम पंचायत में जो कोविड आया था अभी 2 साल पहले, पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया को परेशान किया था, उस समय भी हमारे गाँव वासियों ने, आदिवासी गाँव वासियों ने पुरजोर से पूरे नियम कायदे कानून से पूरा किया। तो यहाँ क्या एक भी मरीज नहीं हुआ हमारे। धीरे जो पढ़े लिखे युवा थे, पढ़े लिखे बच्चे थे और कुछ समझदार जो बूढ़े वृद्धजन थे, उन लोगों को समझाया तो यहाँ हमारा कोविड का वैक्सीन लगभग 90% 100% हो गया। फर्स्ट डोज तो हमारे यहाँ 100% हो गया है, जो सेकंड चल रहा है वो 80-90% वो हो गया। तो इससे भी क्या है कि हम लोगों को यहाँ भी सफलता प्राप्त की है। जो प्रधानमंत्री की योजना है मनरेगा योजना महात्मा गांधी, उसमें भी क्या है कि हम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इससे क्या है कि जो माइग्रेशन होता है तो लगभग क्या है कि वो शून्य पे आ रहा है। बच्चे हैं मेरे, 3 बेटे हैं और बड़ा बेटा है तो बहू और बेटा गुजरात चले गए हैं। और सर यहाँ पे 2 बेटे और पति के साथ मैं यहाँ पे रह रही हूँ। ज़मीन मेरी थोड़ी सी है, सूखी ज़मीन है, पानी नहीं है सर। और बेटे को सोचती हूँ आगे पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो मेरा फ़ायदा होगा, उनकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी, इसीलिए सर उनको पढ़ा रही हूँ। अपने प्रादुर्भाव से वर्तमान तिथि तक हम कहें तो केकड़िया अपनी युवा अवस्था में है। केकड़िया आज युवा अवस्था में एक संपन्न व सुखी गांव है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और अगर आत्मा पवित्र हो तो शरीर पवित्र रहता है। इसी नाते हम कह सकते हैं कि हमारे देश में केकड़िया जैसे गांव अपनी इस पवित्रता के साथ हों तो भारत, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष कहते हैं, वो स्वस्थ रहेगा। और भारत विश्व गुरु होने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सुख की परिभाषा कर देगा। भारत को पलायन का दुख नहीं सालेगा, जड़ों से जुड़कर देश की मजबूती बनी रहेगी। इसलिए भारत का हर गांव खुशहाली के शिखरों पर पहुंचकर भारत को खुशहाल बनाएगा। मेरा पिताजी यहाँ लाके छोड़ने से हमारी समाज अच्छी उठ रही है।